साथियों, एक नए वीडियो के साथ मैं अपने इस ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम नए टॉपिक अधिगम, जिसका अर्थ होता है सीखना, ये टॉपिक लेके आया हूं। आज हम लोग अधिगम क्या होता है और इसका क्या अर्थ है, इसको जानेंगे। अधिगम या सीखना, जिसकी अंग्रेजी लर्निंग होती है, आमतौर पर हम सीखना शब्द प्रयुक्त करते हैं। पहले हम ये जान लेते हैं कि सीखना क्या है और सीखने की कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन से प्रकार हैं और सीखने के कौन कौन से प्रभावित करने वाले कारक हैं, जिसका अध्ययन हम लोग इस वीडियो में करेंगे। सीखने के अर्थ को समझने के लिए हम कुछ परिभाषाओं को जानने का प्रयास करेंगे। विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से अपने विचार दिए हैं कि सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। ये परिभाषा अक्सर सुनने को मिलती है, सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। लेकिन व्यवहार में परिवर्तन क्या सीखने से ही होता है? अगर किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाती है तो उससे भी व्यवहार परिवर्तन हो जाता है, बीमार हो जाता है तो उससे व्यवहार परिवर्तन हो जाता है, कोई घटना घट जाती है तो उससे भी व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। तो हम कैसे ये कह सकते हैं कि सीखने से ही व्यवहार में परिवर्तन होता है? लेकिन जो सीखने का अर्थ है, उस अर्थ को हम अगर मनोवैज्ञानिक ढंग से समझने का प्रयास करें तो सीखना वही है जो अभ्यास और अनुभव के द्वारा सीखना हो। अर्थात अभ्यास और अनुभव के द्वारा जब व्यवहार में परिवर्तन होता है तो उसको हम सीखना कहते हैं। क्या है? अभ्यास और अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना है। ये अभ्यास और अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना है, और इसका जो मूल उद्देश्य है वह है समायोजन में सहायता देना। समायोजन में सहायता देना ये सीखने का मूल उद्देश्य है। अनुभव और अभ्यास के द्वारा जब हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है तो हम उसको सीखना कहते हैं। सीखना अभ्यास या अनुभूति के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन है। क्या है ये? अस्थायी परिवर्तन होता है। तो सीखने का एक यह भी शर्त है। कहने का मतलब यह है कि व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वह अभ्यास और अनुभूति के फलस्वरूप ही होता है। अभ्यास और अनुभूति के फलस्वरूप, अभ्यास और अनुभव के फलस्वरूप व्यवहार में
होने वाले परिवर्तन को सीखना कहते हैं। इसका मूल उद्देश्य होता है हमारे समायोजन में सहायता देना। अब हम बात करते हैं सीखने के प्रकार। सीखने के प्रकार कौन कौन से प्रकार होते हैं इसको भी जान लेते हैं। जो सीखने का मुख्य रूप से प्रकार है उसको आसुबेल ने 1968 मनोवैज्ञानिक आसुबेल का नाम आता है, जिन्होंने 1968 में आसुबेल ने 1968 में सीखने के जो प्रमुख प्रकार है उसको बताना उचित समझा, जिसमें पहला प्रकार है अभिग्रहण। अभिग्रहण सीखना, रिसेप्शन लर्निंग। अभिग्रहण सीखना ये होता है रिसेप्शन। रिसेप्शन लर्निंग, ये अभिग्रहण सीखना क्या होता है, जिसमें रटकर और समझकर दोनों प्रकार से सीखा जाता है। बोलकर भी सीखा जाता है, लिखकर सामग्री दी जाती है, बोलकर सामग्री दी जाती है, उसको हम अभिग्रहण सीखना कहते हैं। दूसरा सीखने का प्रकार कौन सा है? दूसरा प्रकार है अन्वेषण सीखना। अन्वेषण सीखना, अन्वेषण सीखना क्या होता है, जिसमें नए संप्रत्यय, नए विचार, नए नियम की खोज की जाती है। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिस्कवरी लर्निंग। डिस्कवरी लर्निंग। तीसरा है रटकर सीखना। रटकर सीखना ये क्या है? रोट लर्निंग। चौथा अर्थपूर्ण सीखना, मीनिंगफुल लर्निंग। अर्थपूर्ण सीखना मीनिंगफुल लर्निंग। पहला है अभिग्रहण सीखना, दूसरा अन्वेषण सीखना, तीसरा रटकर सीखना और चौथा अर्थपूर्ण सीखना। आसवेल ने 1968 में ये सीखने के प्रमुख प्रकार बताए। अभिग्रहण सीखने में रटकर समझकर सीखा जाता है, बोलकर लिखकर सामग्री दी जाती है, जिसको बालक या व्यक्ति सीखता है। अन्वेषण सीखने में सामग्री दी जाती है, उस सामग्री से जो ज्ञात तथ्य हैं, उन ज्ञात तथ्यों से एक नए सिद्धांत, नए विचार का जन्म होता है, नए संप्रत्यय का जन्म होता है, उसको हम अन्वेषण सीखना कहते हैं। रटकर सीखने में बिना समझे, बिना जाने हम किसी भी तथ्य को, किसी वाक्य को, किसी भी मैटर को हम सीख लेते हैं, जिसमें शब्दों के जोड़े सीखना आता है, अक्षर अंक जोड़ों का ज्ञान आता है। ये सब रटकर सीखने के तहत है। अर्थपूर्ण सीखना, जिसका शिक्षा में बहुत महत्व होता है, जो चौथा सीखने का तरीका है, प्रकार है। इसका विशेष महत्व शिक्षा क्षेत्र में मनोवैज्ञानिकों ने इस पर विशेष ध्यान दिया है। इसमें सीखने के सार तत्व को एक नियम के अनुसार समझकर उसका संबंध
गद्य ज्ञान से जोड़ते हुए सिखाया जाता है। क्या है अर्थपूर्ण सीखना? सीखने के जो सार तत्व हैं, जो मूल बिंदु हैं, जो मूल तथ्य हैं, उसको एक नियम के अनुसार समझकर जो मौजूद ज्ञान है उससे जोड़ते हुए हम सीखने का प्रयास करते हैं। सीखने के जो तरीके हैं, जो प्रकार हैं, उसमें मनोवैज्ञानिक गेने का नाम आता है, जिन्होंने 1965 में अपने विचार दिए। गेने 1965। गेने ने सीखने के जो प्रकार बताए हैं उनके अनुसार 8 प्रकार हैं। ध्यान दीजिएगा, गेने के सीखने के प्रकार में 8 प्रकार बताए हैं, जिसमें सबसे पहला संकेत अधिगम होता है। संकेत अधिगम होता है। और जो 8वां है वह है समस्या समाधान। 1965 में गेने ने सीखने के 8 प्रकार बताए हैं, जो संकेत अधिगम से प्रारंभ होता है और समस्या समाधान तक जाता है। सीखने के निम्न स्तर से उच्च स्तर तक सीखने की बात होती है। इस संकेत अधिगम से समस्या समाधान तक पहुंचने में 8 स्तर से गुजरना होता है। इन्होंने अपनी पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग, क्या है इनकी पुस्तक का नाम? द कंडीशन ऑफ लर्निंग। ध्यान दीजिएगा, परीक्षाओं में पुस्तक का नाम पूछा जाता है, द कंडीशन ऑफ लर्निंग। कौन लिखा है? तो सीधा उत्तर देना है गेने ने लिखा। इस कंडीशन ऑफ लर्निंग में गेने ने अधिगम के 8 स्तर बताए हैं, जिसको कहा जाता है गेने की अधिगम सोपानकी। अधिगम सोपानकी। गेने की अधिगम सोपानकी, द कंडीशन ऑफ लर्निंग में गेने ने सीखने के 8 स्तर बताए हैं। इस गेने की अधिगम सोपानकी पे हम विस्तृत चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। आज हमारा मूल तथ्य है सीखने के विषय में जानना। इसके अलावा जो सीखने का और प्रकार आता है, उसमें 2 प्रकार और देखने को मिलता है, ध्यान देना है। सीखने का अर्थ व्यवहार में परिवर्तन होता है, और वह व्यवहार परिवर्तन अनुभव और अभ्यास के द्वारा सीखना होता है। सीखने के 4 प्रकार बताए गए हैं: अभिग्रहण, अन्वेषण, रटकर सीखना और अर्थपूर्ण सीखना। एक अलग प्रकार आता है औपचारिक सीखना। और दूसरा है अनौपचारिक सीखना। औपचारिक सीखने का मतलब होता है जिसमें सब कुछ निश्चित होता है, निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित समय, निश्चित स्थान। इसके अंतर्गत क्या आता है? कक्षा सीखना या फील्ड क्षेत्र सीखना।
अनौपचारिक सीखना, अनौपचारिक में जब हम बिना निश्चित समय के, बिना निश्चित स्थान के, बिना निश्चित पाठ्यक्रम का सीखना करते हैं तो वह अनौपचारिक सीखना होता है। जैसे माता पिता द्वारा सीखना, समूह में सीखना, समाज सीखना, समाज में सीखना आदि। औपचारिक सीखने का मतलब जिसमें सब कुछ निश्चित होता है, अनौपचारिक जिसमें कुछ भी निश्चित नहीं होता है। अब हम बात करते हैं सीखने की प्रमुख विधियां कौन कौन सी होती हैं। सीखने की प्रमुख विधियां, सीखने की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं, इस पे चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आता है अविराम अथवा विराम विधि। दूसरा है पूर्ण तथा अंश विधि। और तीसरा है साभिप्राय और प्रासंगिक सीखना, प्रासंगिक सीखना। ये सीखने की प्रमुख विधियां हैं। अविराम और विराम विधि। अविराम विधि में हम बिना रुके किसी भी पाठ्यवस्तु के शुरू से लेकर अंत तक बिना रुके अध्ययन करते हैं, सीखते हैं। और विराम विधि में हम रुक रुक कर, गैप करके सीखने का प्रयास करते हैं, अर्थात किसी भी पाठ्यवस्तु को खंड में विभक्त करके सीखने का प्रयास करते हैं। पूर्ण और अंश विधि क्या है? इसमें भी पाठ्यवस्तु को पूरा जब हम पढ़ते हैं, एक साथ सीखते हैं तो पूर्ण विधि है, और उसको भी टुकड़ों में बांटकर समझने का प्रयास करते हैं, विश्लेषण करके पढ़ने का प्रयास करते हैं तो अंश विधि होता है। साभिप्राय प्रासंगिक सीखना होता है, जिसमें हम निश्चित उद्देश्य के तहत सीखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं किसी भी तथ्य का। इसके अलावा और भी विधियां हमारे सामने आती हैं, जिसमें है प्रेक्षण विधि, प्रेक्षण विधि या प्रेक्षण के द्वारा सीखना, विवेचना विधि, करके सीखना बहुत ही महत्वपूर्ण विधि होती है। करके सीखना, किसी भी पाठ्यवस्तु, किसी भी कार्य को स्वयं करके सीखा जाता है। आवृत्तिकरण और पुनः निरीक्षण, पुनः निरीक्षण, आवृत्तिकरण विधि, ये भी सीखने की प्रमुख विधियां हैं। रटकर सीखना, समझकर सीखना, ये सभी विधियां हैं जिसमें हम वैज्ञानिक नियमों सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं प्रेक्षण में, निरीक्षण में
विवेचना में करके सीखना, कोई भी कार्य पुनः निरीक्षण करना, आवृत्तिकरण विधि रट के सीखना, ये प्रमुख सीखने की विधियां हैं जिसका प्रयोग सीखने में किया जाता है। हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं, आप सब ध्यान से देख रहे हैं। हम एक नए वीडियो के साथ पुनः आप सबके सामने जल्दी ही प्रस्तुत होंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।